ज़ाहिर है सब पैनिक हो गए थे क्योंकि एकदम से पहली बार हम दे रहे हैं, पहला बैच है जो हम इंट्रोड्यूस हुआ है जो बिल्कुल। इस सीयूईटी में। हाँ। लेकिन एग्जाम वगैरह सब बहुत सही था। फॉर एग्जाम्पल सूफिज्म के काफी फीचर्स दे दिए थे और उसमें हमें आइडेंटिफाई करना था कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। मेडिवल के बाद में इसमें एंशिएंट बहुत ज़्यादा था क्योंकि हमारी हिस्ट्री की दोनों फर्स्ट बुक्स हैं जो एंशिएंट पे ही हैं। थर्ड बुक मिडल और मॉडर्न है, तो इसलिए हम मोस्टली फोकस करेंगे। ये इस तरीके का एक्सपीरियंस मुझे वहाँ पे बहुत देखने को मिला, क्योंकि कई बच्चों का वहाँ पे एग्जाम देते समय सिस्टम ही बंद हो जा रहा था, किसी का कीबोर्ड ही नहीं वर्क कर रहा था। तो ऐसे बस से था क्योंकि मैं इनिशियली आईसीएसई बोर्ड से हूँ और हमारा सीबीएसई और आईसीएसई के सिलेबस कम्प्लीटली डिफरेंट है। Alright, and I had to like prepare for the examination in 15 days. I only got 15 days, and while giving the examination, my computer was shut off for like 5 minutes. सिचुएशंस पहली बार हो रहा था। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नए उड़ान। मैं हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। पिछले कई वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने सीयूईटी के बारे में पूछा था। सीयूईटी में आप लोगों को पता है जामिया के सारे कोर्सेज इंक्लूड नहीं है, सिर्फ 10 कोर्स इंक्लूड है, या फिर कह लीजिए ये 10 प्रोग्राम सिर्फ इंक्लूड है। उनमें से एक है जो हिस्ट्री या फिर जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, यहाँ की यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, जैसे टर्किश हो गया आपका, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, इकोनॉमिक्स है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये बेसिकली सीयूईटी में था। आप में से बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे इस बार क्या प्रोसेस था, क्योंकि सीयूईटी फर्स्ट टाइम हुआ। अगर देखा जाए तो इसमें से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी था, क्योंकि फॉर्म फिल करने में आधे से ज़्यादा लोग गलत किए थे कि लोग समझ में नहीं आ रहा था कि सिर्फ एनटीए का फॉर्म फिल करना है, साथ में जामिया का भी करना है, या फिर एक साथ में 4-5 यूनिवर्सिटी का अगर करना चाहे तो कैसे करना है, कैसे डोमेन चुनना है, किस पेपर के लिए कौन सा सब्जेक्ट चुनना। ये बहुत सारे डिफिकल्टीज थे जिसमें असमंजस में आप फंसे हुए थे। तो जो लोग एग्जाम क्रैक किए, जिसका परसेंटाइल कितना है, वो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। फॉर्म फिल करने से लेकर तैयारी करने तक और एग्जाम हॉल से लेकर आज यहाँ पे खड़े एसजेएम में, इस तक की पूरी जानकारी को, पूरी जर्नी को आज की इस वीडियो में हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। आइए डायरेक्ट मिलते हैं वीडियो। गाइस, जैसे इंट्रो में मैंने आप लोगों को बताया था, जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीयूईटी क्रैक करने के बाद एज ए जामिया में खड़े, जैसे देख सकते हैं ये सारे लोग हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ की जर्नी के बेसिकली जानेंगे। ये जो चारों लोग हैं ये हिस्ट्री, जामिया हिस्ट्री, और एक मतलब सरप्राइजिंगली मेरे लिए सरप्राइजिंग था बहुत ज़्यादा, जो पूरा 100% परसेंटाइल गया इसका। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अलीजा खान। अलीजा, कैसे हैं आप? बढ़िया है, आप बताएं। बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं? हम बढ़िया हैं। आपका नाम? सुहेल खान। आपका नाम? इतरत। इतरत, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। मजा आ रहा है? आप कैसे हैं? मोहम्मद सैयद, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं। अलीजा, आप मुझे सबसे पहले बताएं, जो जामिया की जर्नी आप सोचा जब तैयारी शुरू किए, उसके बाद अचानक से पता चला जो सीयूईटी के थ्रू होने वाला है, क्या रिएक्शन था? ज़ाहिर है सब पैनिक हो गए थे क्योंकि एकदम से पहली बार हम दे रहे हैं, पहला बैच है जो हम इंट्रोड्यूस हुआ है जो बिल्कुल। इस सीयूईटी में। हाँ। लेकिन एग्जाम वगैरह सब बहुत सही था, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी और बहुत सारे एमसीक्यूज पहले लगाए सिर्फ थे। नर्वस हुए थे, हाँ, है ना? नर्वस या फिर हुए थे, पैनिक किए थे? पैनिक किए थे एक्चुअली बहुत ज्यादा। अच्छा, आप जब फॉर्म फिल कर रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम्स आई थी समझने हाँ, में, फॉर्म फिल- डोमेन कैसे चुनना है? ये सब प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन आप लोग के वीडियोस और कुछ यूट्यूबर्स के वीडियोस देख के मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिली, और उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, और उनके जरिए मैं अपना एग्जाम दे पाया और अच्छे से मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। अच्छा, इधर आप मुझे बताएं, जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे सिर्फ जामिया के लिए फिल किए थे या साथ में और दूसरी यूनिवर्सिटी? नहीं, और भी बहुत यूनिवर्सिटी थी, डीयू। ओके, तो दोनों का फॉर्म में बेसिक डिफरेंसेस क्या थे, बता सकते हैं आप? एक्चुअली डीयू के लिए वो 4 सब्जेक्ट के एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे, बट फॉर जामिया दे वर ओनली आस्किंग अस टू चूज वन डोमेन एंड वी गॉट द एडमिशन बेस्ड ऑन दैट। अच्छा, इसमें क्या हिस्ट्री के लिए सिर्फ डोमेन चुनना था या फिर जनरल टेस्ट? एक्चुअल में जामिया के लिए हिस्ट्री में कोई जनरल टेस्ट चूज नहीं करना था। हमें सिर्फ जामिया का एक ही क्राइटेरिया था, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आपके पास हिस्ट्री होना कंपलसरी है। जामिया के अंदर हिस्ट्री होना कंपलसरी है आपको। और रहा कट ऑफ का, कट ऑफ इस बार मैं मुस्लिम कट ऑफ का नहीं पूछ रहा आपसे, मैं जितना पूछा उतना सिर्फ कीजिए। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे आप एक चीज़ बताएं यहाँ पे, चूँकि जब तैयारी कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज भी हो रहे थे इस चीज़ को लेकर, ठीक है? जैसे इन्होंने बताया भी है, जो सिर्फ हमें डोमेन को चुनना था, डोमेन के ऊपर ही फोकस करना था, जनरल टेस्ट वगैरह कुछ नहीं चुनना था इसमें। तो डोमेन में सिर्फ हिस्ट्री था। हिस्ट्री का लेवल क्या था? हिस्ट्री का लेवल इजी था पेपर का तो, लेकिन ये था क्योंकि इजी आ गया था इस वजह से बच्चे और ज्यादा एक्साइटेड होकर बहुत मिस्टेक कर कर आए हैं। लेकिन जामिया के जो मार्क्स 200 में से 200 गए हैं, तो मतलब हिस्ट्री का लेवल इजी था, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर काम हो गया था। ओके, लेवल के बारे में मैं बात कर रहा था, मैं जानना चाह रहा था आपसे बेसिकली, जो +2 तक का पूछ रहे हैं, 10th तक का पूछ रहे हैं। जी, +2 का ही केवल पूछा था और एनसीईआरटी से ही पूछा था। अगर आपको क्वेश्चन का पैटर्न याद हो तो किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था, अगर हिस्ट्री की बात?
medieval Medieval. India. मेडिवल में किस टाइप के क्वेश्चंस का अगर एग्जांपल के तौर पर बता सकते द मुगल एम्पायर फॉर एग्जाम्पल, सूफिज्म के काफी फीचर्स दे दिए थे और उसमें हमें आइडेंटिफाई करना था कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। हैं? तो सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में थे। जी। ओके, इन्होंने कहा मॉड्यूल। उसके अलावा जो दूसरा सेक्शन था वेटेज की बात कर रहा हूँ मैं, कौन सा? जी मेडिवल के बाद में इसमें एंशियंट बहुत ज़्यादा था क्योंकि हमारी हिस्ट्री की दोनों फर्स्ट बुक्स हैं जो एंशियंट पे ही हैं, थर्ड बुक मिडल और मॉडर्न है, तो इसलिए हम मोस्टली फोकस करेंगे। Ancient में किस टाइप के क्वेश्चन? एंशियंट में थे इंडस वैली सिविलाइजेशन से और गंगा वैली से भी थे कुछ क्वेश्चंस, और बुद्धिज्म से क्वेश्चन थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों रिलीजन से इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, आप मुझे बताएंगे, चूंकि जब फॉर्म फिल कर रहे थे तो उसमें आपका लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन था, यानी पेपर किस लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना था। जिन्होंने इंग्लिश चुना उनके लिए इंग्लिश में था, जिन्होंने हिंदी चुना उनके लिए हिंदी था, ऐसा? नहीं, जिन्होंने हिंदी चुना उनके लिए दोनों लैंग्वेज ऑप्शंस थे कि Okay. उनके हिंदी भी था और इंग्लिश भी था। हमारे में सिर्फ इंग्लिश था। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, जी, तो दोनों लैंग्वेज में उसका ऑप्शन या फिर क्वेश्चन शो हो रहा था। जी, हिंदी वालों को शो हो रहा था, हमें सिर्फ इंग्लिश में शो हो रहा था। अच्छा, आप मुझे बताएंगे, चूंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था और +2 के बाद सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंप्यूटर से पूरे बिल्कुल अवेयर नहीं होते, है ना? बहुत सारे लोगों को माउस होल्ड करना नहीं आता, कैसे स्क्रॉल करना ये नहीं आता। इस तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिला आपको जी, एग्जाम हॉल में? ये इस तरीके का एक्सपीरियंस मुझे वहाँ पे बहुत देखने को मिला, क्योंकि कई बच्चों का वहाँ पे एग्ज़ाम देते समय सिस्टम ही बंद हो जा रहा था, किसी का कीबोर्ड ही नहीं वर्क कर रहा था, तो ऐसे सिचुएशंस पहली बार हो रहा था और इतने ज़्यादा बच्चे भी दे रहे थे, तो उसकी वजह से जो उन लोग की जो व्यवस्था थी, जो उन लोग की फैसिलिटीज़ थी, उसमें थोड़ी-सी लैग भी थी, तो इस वजह से ये सब परेशानियाँ आ रही थी। अच्छा, आप मुझे बताएंगे, ये जो सीयूईटी ने जो चीज़ों को अडॉप्ट किया, है ना? कहाँ तक सक्सेस रहेगा? आपने क्योंकि एक बार अटेम्प्ट किया, जो प्रॉब्लम्स आपने देखा होगा उसमें, उसके बाद जैसे इन्होंने बताया अभी किसी का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, किसी का माउस वर्क नहीं कर रहा था, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आगे अगर आए कंटिन्यू तो कहाँ तक सक्सेस हो पाएगा? मुझे एक्चुअली ज़्यादा प्रॉब्लम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था, इससे नहीं था, सिलेबस से था, क्योंकि मैं इनिशियली आईसीएसई बोर्ड से हूँ और हमारा सीबीएसई और आईसीएसई के सिलेबस कम्प्लीटली डिफरेंट है। ऑलराइट, एंड आई हैड टू लाइक prepare for the examination in 15 days. I only got Wow. 15 days, and while giving the examination my computer was shut off for like 5 minutes. So yeah, that was pretty problematic. Other than that, ठीक था। आपने कहा जो दोनों का सिलेबस में बिल्कुल डिफरेंस था। ये जो सीयूईटी वाले क्या कर रहे हैं, पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, वो एनसीईआरटी के सीबीएसई Yes. वाले को, है ना? इसमें आपको डिफिकल्टी ज्यादा फेस Yeah. करने पड़े। और कुछ ऐड करना चाहेंगे? तो और तो कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हमें लगता है कि जिस बार टोटली एनसीईआरटी से ही था, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं था, तो हमें लगता है कि शायद ये सिलेबस कम पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम कुछ अलग ऐड कर सकते हैं, थोड़ा करंट अफेयर वगैरह या जीके से थोड़ा ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल जीके, क्योंकि कितना कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ आ चुका है। बिल्कुल। और बहुत सारे पेपर्स के सेट बने कितना थे। अटेम्प्ट किया था? हमने पूरा अटेम्प्ट किया था, पूरा सही गया? पूरा मार्क्स से अपना पूरा? 200। आपने कितना अटेम्प्ट किया था? 40 और उसमें एक गलत थी। ओके, और एक क्वेश्चन का कितना था मार्क्स? 5। 5, 1/5 था मतलब, है ना? ओके, आपने कितना किया था? हमने तो मेरे 2 मार्क्स कटे थे और 38 सही थे 40 में ओके, से। यानी 4 कटे थे आपके, जी। है ना? आपके? मेरे 40 में से 40 सही थे, मेरे 200 में से 200 मार्क्स। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मुझे समझाएंगे, जैसे इनका 4 गलत है और 100 परसेंटाइल गया आपका, तो किस हिसाब से उस लिस्ट में आ गए? वो जितने स्टूडेंट्स थे उनके एवरेज निकाला था, तो इस हिसाब से, इसलिए नॉर्मलाइज स्कोर यूज हुआ था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जस्टिफाई कर पा रहा था सही बच्चों बता के रही लिए। जी, सही बता रही हैं। जी। अच्छा, जो अपकमिंग सीयूईटी बैच है, जो लोग ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, उनको कुछ सजेशन देना चाहेंगे पेपर अटेम्प्ट करने के बाद? यस, क्योंकि थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाता है, क्योंकि इसको नॉर्मलाइज करके हमने तो सारे आंसर सही दिए थे, उसके बाद वो लोग फिर भी मार्क्स घटा देते हैं। अब पेपर तो उन्होंने ही ना सेट किया है, तो इसमें हमारी गलती तो नहीं है, तो इसलिए थोड़ा वो प्रॉब्लम है। उसके अलावा बाकी सब सही है। पढ़ने के रिगार्डिंग कुछ सजेशन देना चाहेंगे, जो आपने पेपर अटेम्प्ट किया तो किस पार्ट पे फोकस करना चाहिए या फिर किस तरह की स्ट्रैटेजी उनको फॉलो करनी चाहिए, जिससे पता चले उसे कि हाँ, अगर इस तरह हम तैयारी करें तो हमारा पेपर बहुत अच्छा हो सकता है? जी, सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आपके पास 12th है, 12th बोर्ड है, तो आप वही टर्म का सिस्टम है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म में जैसा ऑप्शनल पेपर आता है पूरा मार्क्स 12th बोर्ड के लिए, तो आप एनसीईआरटीज़ को ऑप्शनल के हिसाब से पढ़िए फर्स्ट टर्म के लिए, तो वो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। सेकंड टर्म में आप सब्जेक्टिव पेपर लिखेंगे तो उसी में से ही आप इनकी तैयारी कीजिए। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप थोड़ा नॉर्मल जीके पढ़िएगा, नॉर्मल जीके, और थोड़ा-सा करंट अफेयर से भी टच में रहिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले कि सिलेबस शायद इस बार चेंज हो सकता है, हमें लगता है, क्योंकि एनसीईआरटी लगभग हो चुका है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो अचानक से मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया, ठीक है? जब डोमेन फिल कर रहे थे तो उस बीच में कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो रहे थे, इवन मैं खुद कन्फ्यूज़ हो रहा था, जब मैं गाइड कर रहा था। जो +2 में आप जो पढ़ के आए वो डोमेन में सेलेक्ट करना है या फिर जो आप आगे लेना चाह रहे हैं वो डोमेन में सेलेक्ट करना है?
जामिया में ये था कि आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ड्यू में था ये कि आपने जो प्लस 2 में पढ़ा हो आप वही डोमेन डाल सकते हैं, तभी आप एलिजिबल होंगे। लेकिन जामिया में आप कोई भी डोमेन Okay. डाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अगर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मैं आर्ट्स ले ही नहीं सकता, जी है ना? जी ड्यू की बात चल रही है। हाँ। बात क्वेश्चन समझे मेरी आप क्या जी पूछने जी जा रहा जी हूँ मैं? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ सीयूईटी को अगला कदम उठाना चाहिए। हाँ। क्योंकि मैं जरूरी नहीं है अगर मैं साइंस पढ़ के आ रहा हूँ तो हम्म। आगे मैं अगर हिस्ट्री लेना चाहूँ मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं आगे साइंस नहीं कंटिन्यू करना चाहता, ऑप्शन है देना चाहिए उनको। यस सर, वो चेंज करें क्योंकि टेस्ट इस बेसिस पे होनी चाहिए कि मुझे आगे कौन सी कोर्स परस्यू करनी है, क्या पढ़ना है, बिल्कुल। तो वैसे जैसे जामिया ने फॉलो किया इस हाँ चीज को, जामिया It's good, है ना? बेटर था। ओके, कुछ ऐसी पॉइंट्स जो आप ऐड करना चाहेंगे? एग्जाम देने से पहले आई थिंक जब आंसर मार्क कर रहे हो तो एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। पहले देख लो कौन कौन से आंसर नहीं है, फिर अच्छे से सही आंसर सोच समझ कर मतलब एक देना। बार आप अच्छे से श्योर हो जाओ फिर जाके कौन नेगेटिव मार्किंग था इसमें हाँ नेगेटिव मार्किंग था। कितना? नेगेटिव मार्किंग 1/4 था। 1/4, यानी अगर 4 गलत करते हो तो 1 कटेगा, जी यानी 0.25 का है, 0.25 है ना? जी बिल्कुल श्योर है पक्का? जी श्योर है। टाइम कितना मिला था? टाइम इसके लिए अप्रोक्स 60 मिनट मिले थे 1 घंटा जी ओनली। ओनली। तो गाइस ये ब्रीफ इन्फॉर्मेशन या फिर मोटी मोटी जानकारी जो आपको चाहिए, या फिर मैं अगर स्टूडेंट हूँ और नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट लेना चाहूँ तो शायद मेरे मन में इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं जिसका आंसर मैं ढूंढने की कोशिश करी। इसके अलावा लगता है आपको और भी कोई चीज़ मुझे पूछना चाहिए मैंने नहीं पूछा, गाइस आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है, कमेंट सेक्शन में आकर आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर मेरा मेंशन ही होता है बेसिकली, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जहाँ हमें और ये चीज़ जाननी चाहिए, है हमें नहीं जाना। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतने अहम जानकारी और कीमती समय देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग। थैंक यू। थैंक यू।